Assalamu alaikum, dear student. In this video, I will present to you the concept of subspace topology. Subspace topology is a very basic and very important concept in topological spaces. And before defining the subspace topology, I prefer to start with a very easy example. सबस्पेस टोपोलॉजी को डिफाइन करने से पहले हम एक बहुत ही आसान एग्जांपल लेते हैं कि सबस्पेस टोपोलॉजी को समझने के लिए, और फिर हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद फिर इसको डिफाइन करेंगे. So we start with this example. We start with this example and we take a finite set with 6 points. Let's say x equals to, let me write again this. Start with this example. Let x is a finite set with 6 points. Suppose x consists of a, b, c, d, e and f, and with a topology ta defined on the set x, and this topology, let's say it consists of phi x singleton a, then it consists of cd, acd, bc, def. तो इस लेसन में, इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए कि सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है. और उसको डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. हमने क्या किया है, एक सेट लिया है x, इसमें 6 पॉइंट है. ये 6 पॉइंट सेट लिया और उस पर एक टोपोलॉजी हमने एक डिफाइन कर लिया है. दिस इज़ ए टोपोलॉजी ऑन द सेट x. ठीक हो गया. अब हम क्या करते हैं, अगर मैं फ़र्ज़ करें दिस इज ए टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन द सेट x, फर्ज करें हम इसका x का कोई सबसेट ले लेते हैं y. लेट से सपोज लेट y, हम इसका कोई सबसेट लेते हैं, इसको हम y से डिनोट करते हैं. एक सबसेट लेते हैं b, c और e. ठीक हो गया. तो हमने क्या किया कि एक सबसेट लिया है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का. टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है x, उसकी टोपोलॉजी भी गिवन है, और हमने क्या किया, इसका एक सबसेट ले लिया. अब आप गौर करें और आसानी से आप देखेंगे कि ये जो ऊपर कलेक्शन गिवन है ओपन सेट्स की, ये x के ऊपर टोपोलॉजी है, लेकिन ये y के ऊपर तो टोपोलॉजी नहीं है ना. अब हमने क्या करना है कि हमने इस x की टोपोलॉजी को यूज़ करके y के ऊपर भी एक टोपोलॉजी डिफाइन करनी है. हमने एक ऐसी कलेक्शन लेनी है. अब हमने y को फोकस करना है. अब हमने y के सबसेट्स की कलेक्शन लेनी है, और ऐसी कलेक्शन लेनी है कि वो भी टोपोलॉजी बने, और उसके लिए हमने x की टोपोलॉजी यूज़ करनी है. हमने क्या करना है, x की टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने y के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करनी है. और उसका एक बड़ा नेचुरल वे है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. आपने क्या करना है कि इसका एक नेचुरल वे ये है कि हमने क्या करना है, इस y का इंटरसेक्शन लेना शुरू कर देते हैं इन सारे टा के मेंबर्स के साथ. ठीक है. इस y का हम इंटरसेक्शन जो है वो फाई के साथ भी लेते हैं. इस फर्ज करें हम क्या करते हैं, इन सारे जो x के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है, इन सारे ओपन सेट्स का हम इस सबसेट्स के साथ इंटरसेक्शन लेना शुरू कर देते हैं. तो हम क्या करते हैं, किस सेट का इंटरसेक्शन लेना है, इस सेट y का. दिस सेट y, ये x का सबसेट है, तो इसका हम इंटरसेक्शन लेना शुरू करते हैं. पहले हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ. तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, हमें मिलेगा फाई. ठीक है. फिर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे. इसका पहले हमने इंटरसेक्शन लिया फाई के साथ, तो फाई आया. फिर इसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं x के साथ, तो इसको x को इंटरसेक्ट करेगा तो y खुद ही आएगा, क्योंकि y x का सबसेट है. फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं इसके साथ, इस सेट के साथ। यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले हमने इसका इंटरसेक्शन फाई के साथ लिया, फिर एक्स के साथ लिया। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, वो हमने पहले ही लिखा हुआ है। फिर हम इस सेट का इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, वो क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो यहाँ पे एक सिंगलटन सेट हमें सी मिलेगा। अगेन वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट विद वाई, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो दोबारा सी कॉमन आएगा, वो हमने पहले ही लिखा हुआ है। फिर हम इस आखिरी वाले सेट का इंटरसेक्शन ले लेते हैं वाई के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वाई के साथ अगर लें बी सी ई तीनों एलिमेंट कॉमन है, यानी वाई दोबारा आ जाएगा। तो इन सारे एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है उन सारे मेंबर्स का हम वाई के साथ बारी बारी इंटरसेक्शन लेंगे, और वो जो इंटरसेक्शन लेने से हमें जो कलेक्शन मिलेगी, आप अगर गौर करें इस कलेक्शन को, अगर मैं इस कलेक्शन को एक नाम दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें किसी, पहले तो नोट करें ये कलेक्शन भी टोपोलॉजी बनती है, ये टोपोलॉजी के एक्सियम्स को फुलफिल कर रही है दिस कलेक्शन, ये जो हमें इंटरसेक्शन लेने से आई है। और ये टोपोलॉजी किसके ऊपर डिफाइन हो रही है, वाई के ऊपर, इसमें फाई भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल होगी और यूनियन वाली भी। तो इस तरह से नेचुरल वे में हमारे पास ये जो कलेक्शन मिलेगी, इसको अगर हम डिनोट कर दें इस सिंबल के साथ, यूजुअली इसी सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो इसको हम नाम देंगे सब स्पेस टोपोलॉजी। ये होती है सब स्पेस टोपोलॉजी। सब स्पेस टोपोलॉजी कैसे हासिल होती है, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस पहले से मौजूद होती है, तो उस टोपोलॉजी के ऊपर जो ओपन सेट्स होते हैं उन सबको बारी बारी, उन जो एक्स के ओपन सेट्स हैं उन सबको बारी बारी हमने वाई के साथ इंटरसेक्ट करना होता है, और एज ए रिज़ल्ट हमें जो सेट्स मिलते हैं वो फिर वाई के ऊपर ओपन होते हैं। तो इसको हम नाम देंगे सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई। तो ये होती है सब स्पेस टोपोलॉजी। और विद इस तरह फिर हम कहेंगे कि y इज ए सब स्पेस ऑफ x, इस तरह y x की सब स्पेस हो जाएगी। x की टोपोलॉजी टा है और y की टोपोलॉजी टा y है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी। तो अब हम इस कंसेप्ट को अब हम डिफाइन करते हैं कि इन जनरल वे में इसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो नाउ कम्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी। इसको इन जनरल हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी। इन जनरल हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि लेट x be a topological space with some topology ta, let x be a topological space with some topology ta, and let y be a subset of, and uh, let y be any subset of x। yes, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कोई भी हमने टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली है, वाई एक्स का सबसेट है। अब हम एक्स की टोपोलॉजी को यूज़ करके वाई के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, और वो किस तरह डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि द कलेक्शन, इस कलेक्शन को हम यूजुअली टा वाई से इस सिंबल से डिनोट करते हैं, टा वाई। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर सारे इंटरसेक्शन होंगे, किसका इंटरसेक्शन, जो टा के मेंबर्स हैं उन सबको हम इंटरसेक्ट कर देंगे वाई के साथ, फिर यू वेरीज फ्रॉम टा। ठीक है, द कलेक्शन दिस। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
लिखने का अंदाज है u इंटरसेक्शन y सच दैट u इज ओपन इन x के जो ओपन सेट्स हैं उन सबको y के साथ इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो ये जो कलेक्शन होगी, दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन एक टोपोलॉजी बनाएगी। दिस कलेक्शन डिफाइंस टोपोलॉजी ऑन दिस y, y के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करेगी और इसको हम नाम देंगे कॉल्ड, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड द सबस्पेस टोपोलॉजी। तो ये होती है बच्चों सबस्पेस टोपोलॉजी, कॉल्ड द सबस्पेस टोपोलॉजी। और इसको हम सबस्पेस टोपोलॉजी के अलावा और भी नाम दिए जाते हैं। इसको हम ये नाम भी देते हैं, कॉल्ड द सबस्पेस टोपोलॉजी आर, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आर रिलेटिव टोपोलॉजी भी इसको कहते हैं। आर टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन वाई रिलेटिव टू टोपोलॉजी ऑफ एक्स, इसको रिलेटिव टोपोलॉजी का नाम भी देते हैं, या इसको इंड्यूस्ड टोपोलॉजी का नाम भी देते हैं। कि ये जो टोपोलॉजी है y के ऊपर, ये इंड्यूस्ड हुई है फ्रॉम द टोपोलॉजी ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से ये है कंसेप्ट कि सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है। सबस्पेस टोपोलॉजी को के लिए यूजुअली रिलेटिव टोपोलॉजी का नाम भी यूज होता है कुछ बुक्स में, और इसको इंड्यूस्ड टोपोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। और अगर अगली बात ये है कि अगर x के ऊपर हम, अगली बात ये है कि अगर देन ये जो सेट y होगा विद दिस टोपोलॉजी टा y, इसको हम कहेंगे दिस इज अ सब स्पेस, देन दिस इज कॉल्ड एज this topological space. We can write in this way, the topological space y with this subspace topology is named as subspace of x, is called सबस्पेस ऑफ दिस टोपोलॉजिकल स्पेस x। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि सबस्पेस क्या होती है और सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होती है। हम किसी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, उसका कोई सबसेट लेके फिर उसके ऊपर एक टोपोलॉजी इंड्यूस करवाते हैं, इनहेरिट करवाते हैं, और ये जो टोपोलॉजी होती है, ये इंटरसेक्शन लेने से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक्स ताकि हर मेंबर को वाई के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, और इस टोपोलॉजी की जो टोपोलॉजी बनती है ये वाई के ऊपर टोपोलॉजी बनती है, और इस टोपोलॉजी को हम नाम देते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी, या इसको रिलेटिव टोपोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा इसको हम और नाम भी दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट दिस टोपोलॉजी इज, this topology on y is induced from the topology of x, ये x की टोपोलॉजी से इंड्यूस हुई है। तो the space y with this topology ta y is named as subspace of this topological space x। तो ये था हमारे डेफिनेशन। अब इसके बारे में, सबस्पेस टोपोलॉजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स जो हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। And now I will share with you some important points or comments about सबस्पेस टोपोलॉजी। सबस्पेस टोपोलॉजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो ये हैं सम रिमार्क्स। पहली बात तो ये है कि अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट के ऊपर हमने टोपोलॉजी डिफाइन करनी हो तो ये उसका एक नेचुरल वे है। नंबर वन कि दी सबस्पेस टोपोलॉजी
subspace topology is a natural way to define a topology on a subset of a टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अगली बात ये है कि इसको सब स्पेस टोपोलॉजी को हम अक्सर जो है नाम देते हैं इंड्यूस टोपोलॉजी या टोपोलॉजी इंड्यूस फ्रॉम द टोपोलॉजी ऑफ एक्स। तो हम कहते हैं द सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई is also named as the topology induced on y by ta। टा क्या है? x की टोपोलॉजी है कि x की टोपोलॉजी से हम y के ऊपर जो टोपोलॉजी इंड्यूस करवाते हैं वो है सबस्पेस टोपोलॉजी। is also named as the topology induced on y by ta। और इसको हम इस तरह भी अक्सर जो है वो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि और the topology inherits from टा, यानी और हम कह सकते हैं और the topology on y inherits from the topology of x, that is टा। ठीक है, इस सबस्पेस टोपोलॉजी को हम कह सकते हैं दिस इज अ टोपोलॉजी इंड्यूस्ड ऑन y by टा और द टोपोलॉजी ऑन y इनहेरिट्स फ्रॉम टा। अब नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट ये है कि हम अगर कोई सेट जो है वो सबस्पेस टोपोलॉजी में y में अगर ओपन होगा तो नंबर थ्री पे हम बात करेंगे कि कोई भी जो सबसेट है लेट से v, हम कहेंगे v इज ओपन इन y if v is open in the subspace topology, यानी v belongs to टा y if v is open in, यानी अगर आपने देखना है कि कोई सेट y में ओपन है कि नहीं है तो आप उसको सब स्पेस टोपोलॉजी यानी y की टोपोलॉजी में देखेंगे, x की टोपोलॉजी में नहीं देखेंगे। v इज ओपन इन y if v इज ओपन इन सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन y। ठीक है, दैट इज v बिलोंग्स टू टा y। तो ये था कि कंसेप्ट के सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होती है। किसी भी सेट के ऊपर इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। और जब आप किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट के ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी को कंसिडर करते हैं तो फिर हम इस सब स्पेस टोपोलॉजी के साथ जो सबसेट होता है इसको फिर हम नाम देते हैं दिस इज ए सब स्पेस ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ठीक है, इस स्पेस को, ये जो स्पेस फिर बनेंगी इसको हम सब स्पेस का नाम देंगे। सब स्पेस क्या होती है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की, कि ये सब स्पेस क्या होती है, ये कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हम लेते हैं और उसका कोई सबसेट लेके उसके ऊपर हम टोपोलॉजी इंड्यूस करवा लेते हैं और वो जो स्पेस होती है विद द इंड्यूस्ड टोपोलॉजी इज नेम्ड एज सब स्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, उसको सब स्पेस टोपोलॉजिकल, उसको हम सब स्पेस टोपोलॉजी का नाम दे सकते हैं।
तो इसमें हमने क्या चीज़ सीखी है इस वीडियो में? वी लर्न दैट कि सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, और अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट के ऊपर हम सब स्पेस टोपोलॉजी कंसीडर करें तो वो स्पेस जो बनेंगी उसको फिर हम नाम देंगे कि वो सब स्पेस है गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस की। ठीक है, अब हम जो है आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। now we take another example, very easy example. Suppose हम लेते हैं एक सेट ले लेते हैं जैसे हमने पहले भी लिया था, let x equals to a b. Let me write again. We take x equals to a b c d e and f, and with topology, let's say we take topology ta. तो ये हम सब स्पेस, इसमें से हम x एक स्पेस लेते हैं 6 पॉइंट की, और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी ले लेते हैं फाई x। इस एग्जांपल में, इस तरह की एग्जांपल हमने डेफिनेशन से पहले भी देखी है, और इसमें हम यही सीखेंगे कि सब स्पेस टोपोलॉजी किस तरह डिफाइन की जाती है। बी सी डी एंड ई, एंड लेट, और एक हम सेट ले लेते हैं y जिसके ऊपर हमने टोपोलॉजी इंड्यूस करवानी है, जिसके ऊपर यानी सब स्पेस टोपोलॉजी हमने डिफाइन करवानी है। ये सबसेट x का हमने लिया ए डी ई। ठीक है, तो अब सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होगी आप बड़ी आसानी से मुझे बता सकते हैं। देन द सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन y विल बी, वो क्या होगी, इसको चले मैं इस तरह से लिखूंगा। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को इंटरसेक्ट करना शुरू करेंगे। पहले इसे फाई के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें फाई मिलेगा, फिर इसे x के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें x मिलेगा, फिर इसे इस a के साथ इंटरसेक्ट करेंगे y को तो a मिलेगा। Then we intersect y with CD. What is common? Only D is common. Next we intersect ACD with this set. What is common? And you see that common is A and D. That is already, no, this is not written, so this is common. Next we intersect ADE with this set and we get DE. Yes, and in this way we get the subspace topology on the set Y. Yes, so this is the way how to define, how to write the open sets in subspace. So we can say that Y is a subspace of the topological space, given topological space. Now we can say that the set Y with this topology is a subspace of this topological space. Yes, तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइन के ऊपर।
इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि हम रियल लाइन ले लेते हैं विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ठीक हो गया। और फिर हम और उसका एक सबसेट ले लेते हैं 0 1, यूनिट इंटरवल, यूनिट क्लोज इंटरवल 0 1, और हम इसके ऊपर टोपोलॉजी इंड्यूस करवाते हैं इन द सेम फैशन एज वी डिड बिफोर, जैसे हमने पहले प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था। तो द सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन दिस सेट, इस सेट के ऊपर जो सब स्पेस टोपोलॉजी होगी वो उसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हम रियल लाइन के जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सबको इसके साथ इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये जो टोपोलॉजी होगी हम कहेंगे दिस इज ए सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन दिस वन। तो ये टोपोलॉजी इस पर डिफाइन करने से ये वाली जो स्पेस होगी इसको फिर हम सब स्पेस कहेंगे आर का, ये आर की सब स्पेस बन जाएगी विद दिस टोपोलॉजी। अब आर के जो ओपन सेट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर के ओपन सेट्स किस तरह के होते हैं। आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, हर वो सेट ओपन होता है जिसको ओपन इंटरवल्स के यूनियन में लिखा जा सके। अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसके सब स्पेस के ओपन सेट्स की शेप किस तरह की होगी, क्या वो भी आर की तरह की होगी या कि वो डिफरेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके सारे तो नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट ओपन सेट्स होंगे, इसके कुछ ओपन सेट्स को हम देखते हैं कि वो किस तरह के होंगे। तो फॉर इंस्टेंस हम क्या करते हैं कि मैं रियल लाइन फर्ज करें ड्रा करता हूँ, वी ड्रा हियर, फर्ज करें ये रियल लाइन है। Let us draw again. I hope it's now it's somehow okay. Yes, ये एक रियल लाइन ले लेते हैं और इस पे हम ये सेट ले लेते हैं 0 1, जिसके ऊपर हमने टोपोलॉजी इंड्यूस करवानी है। ठीक है, 0 1 ले लेते हैं। दिस इज द यूनिट क्लोज इंटरवल 0 1। अब देखते हैं इसके ओपन सेट्स की शेप किस तरह की होगी। फर्ज करें अगर मैं कोई रियल लाइन का कोई ओपन सेट फर्ज करें ये लेता हूँ, ये वाला को मैंने फर्ज करें ये कोई ए है, ये बी है। तो इससे क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास अगर, तो आप इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं इंटरसेक्ट करूं तो इंटरसेक्शन से ये जो आंसर आएगा दिस इज एन ओपन सेट इन, ये आपका रीजन जो होगा, ये वाला जो रीजन होगा ये कॉमन, जो दोनों में कॉमन आएगा दिस रीजन, तो ये रीजन जो होगा ये इस टोपोलॉजी का मेंबर होगा, टावर 0 1 में जाएगा। यस, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अगर हम ए बी को इंटरसेक्ट करें 0 1 के साथ तो आंसर हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 0 क्लोज एंड बी ओपन। और यहाँ पे ए और बी क्या है, वेयर कि ए की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन बी एंड लेस देन 1। तो आपने देखा इसके ओपन सेट्स की एक शेप जो है आपके सामने ये होगी, या इस तरह भी हो सकता है कि अगर फर्ज करें कि आपका जो ओपन सेट है वो अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करता है इसको तो फिर कॉमन रीजन ये आ जाएगा। फर्ज करें ये ए बी है तो इस केस में क्या होगा,
A B intersection with 0 1 will be equals to common part क्या आएगा, start from some A and up to 1. A is open and 1 से क्लोज आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि if A is less than, A और B की लोकेशन आप बता सकते हैं कि A is greater than 0, less than 1 and 1 is less than B। और ऐसी सूरत भी हो सकती है नंबर 3, कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि A और B दोनों जो है वो दरमियान में आ जाए, ठीक है, यानी वो 0 और 1 के दरमियान में आ जाए। तो फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, इस तरह भी हो सकता है, A और B इनके दरमियान में आ जाए। तो इस सूरत में A और B ओपन इंटरवल उसका सबसेट हो जाएगा और वही इंटरसेक्शन आ जाएगा, वेयर 0 less than A less than B and B is less than 1। तो आपने थोड़ा सा अंदाज़ा किया है कि इसके ओपन सेट्स की जो है शेप किस तरह की होगी। इस तरह भी हो सकता है, अगर आप ओपन सेट में दोनों ही बाहर ले लें तो फिर आपको जो आंसर आएगा, यानी अगर आप पूरा R ले लें, इस तरह भी हो सकता है। अगर आप कोई ओपन सेट में A और B जो है वो 0 और 1 से बाहर हों तो फिर आंसर 0 1 भी आ सकता है। व्हेन जब A is less than 0, is less than 1, is less than B। ठीक है, ये यानी अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि A और B आपके दोनों जो है वो बाहर आ जाए तो फिर इंटरसेक्शन ये भी आ जाएगा। तो इस एग्जांपल में इसमें हमने ऑब्जर्व किया है, कुछ ओपन सेट्स को ऑब्जर्व किया है इस सब स्पेस के, और आपने देखा है कि ये ओपन सेट्स जो है वो उनकी शेप क्या आई है। मसलन 0 भी इस तरह का सेट भी ओपन होगा, इस तरह का भी ओपन होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आपने फील किया होगा। रियल लाइन के ओपन सेट इस तरह के नहीं होते, ये जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट है, चलो थर्ड में तो ठीक है, तो रियल लाइन के ओपन सेट इस तरह के नहीं आ सकते, लेकिन इसमें सब स्पेस के ओपन सेट्स की शेप चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आप एक चीज़, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर वैल्यूज़ अगर मैं लेता हूँ एज ए रिमार्क, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिमार्क है ये इस एग्जांपल के हवाले से। प्रीवियस एग्जांपल्स में भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं रिमार्क, एन ओपन सेट इन subspace may not be open in R। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला सेट देख लें, -1 से लेके 1/2 तक जो है, इसको आप लिख सकते हैं ये अपना सॉरी -1 से लेके नहीं, 0 से लेके, this is an open set in subspace, this is equals to, this can be written as -1 to 1/2 intersection with this set y01। सो इसका मतलब है कि दिस ये जो सेट है ये ओपन सेट होगा इन दी सब स्पेस, बट
बट नॉट ओपन इन आर, ये आर में ओपन नहीं है। इसी तरह प्रीवियस जो हमने फाइनाइट सेट्स की एग्जांपल्स ली थी उनमें भी आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि सब स्पेस का ओपन सेट ज़रूरी नहीं है कि स्पेस में भी ओपन हो। इन जनरल रिमार्क भी आप लिख सकते हैं, इन जनरल an open set subspace, let's say y, may not be open in a topological space x। x में ये जो y में सेट ओपन है ज़रूरी नहीं है कि वो असल स्पेस में भी ओपन हो। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। ये जो पहले हमने एग्जांपल्स देखी थी, फर्ज करें अगर आप ये स्टार्ट वाली एग्जांपल्स भी देखें तो इसमें भी आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये जो सिंगलटन ए है ये वाई में ओपन है लेकिन एक्स में ओपन नहीं है। इसी तरह ये जो सिंगलटन डी है तो यहाँ पे बाई चांस कोई, सॉरी ये थोड़ी सी मिसिंग होगी, अब देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वाई के अंदर फर्ज करें ए तो दोनों में ओपन है, जो सिंगलटन ए है, लेकिन डी जो है वो वाई में ओपन है, एक्स में ओपन नहीं है। इसी तरह ए डी वाई में ओपन है, एक्स में ओपन नहीं है। तो यही बात हम कर रहे थे वहाँ पे इस रिमार्क में कि ज़रूरी नहीं है कि अपना जो सब स्पेस में जो सेट ओपन है वो स्पेस में भी ओपन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की है आपके साथ कि रियल लाइन के ऊपर भी हमने सब स्पेस, रियल लाइन के ऊपर भी हमने सब स्पेस एक कंसीडर की है, एक सबसेट लिए और उसके ऊपर टोपोलॉजी इंड्यूस करवाई है और फिर देखा है कि उसके ओपन सेट्स किस तरह के होंगे। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट जो है वो अब हम इसी तरह रियल लाइन का कोई और सबसेट लेते हैं और देखते हैं उस पर क्या होता है।